वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डेली रात को 9 बजे हम लोग सब्जेक्ट वाइज सीरीज में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहे हैं। प्री और मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट अब 22 दिसंबर हो गई है, तो बचे हुए समय में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और आरओ एग्जाम की डेट बढ़ गई है, पोस्टपोन कर दी गई है, तो बचे हुए समय में आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ, अपने मटेरियल को पहचान पाएँ कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो बचे हुए जो 35 दिन है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए आप जो डेली पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस बेहतर ढंग से कर पाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना नया कोर्स लॉन्च किया, आप उसे ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप पहले क्लासेस देखिए, समझिए किसी सब्जेक्ट को, फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। तब आपको समझ में आएगा आप किस सब्जेक्ट में भी वीक हैं और किस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। बस उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी जरूर बना लीजिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे प्रैक्टिस वाली सीरीज मिलेगी, दोपहर 1 बजे सब्जेक्ट वाइज सीरीज आ रही है रिवीजन के लिए, उसको भी फॉलो कीजिए। दोनों से ही आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको ये क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 101st क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित करके अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करना है। पहला है विद्याधर, सेकेंड है धांग, थर्ड है यशो वर्मा और फोर्थ है कीर्ति वर्मा। सबसे पहले कीर्ति वर्मा का देखते हैं। 1060 से 1100 ईस्वी। यशो वर्मा का समय अगर बात करूं तो 925 से 950 ईस्वी। धांग का समय याद रखिए 950 से 999 ईस्वी। और विद्याधर का समय हो जाएगा 1003 से 1035 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है। 102nd क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि थी आदिवराह की? ऑप्शन ए है वत्सराज, ऑप्शन बी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी है मिहिर भोज और ऑप्शन डी है नागभट्ट प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवराह की जो उपाधि थी वो मिहिर भोज की थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहली घटना है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। सेकंड है अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और चौथा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसमें आपको जो भी डेट पहले याद हुआ करिए तो उनको कोशिश क्या कीजिए तो उनसे आंसर आप ढूंढ लें। ठीक है, जैसे कि तराइन का द्वितीय युद्ध सभी को याद होगा, तो तराइन के जो सेकंड बैटल हुई थी वो 1192 में हुई थी। ठीक है, और इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था तो वो कब हुआ? वो 1327 में हुआ। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो आपको पता होंगे, इससे आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं या फिर बाकी मैं आंसर आपको बताती हूँ। जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई थी वो 1296 में हुई थी, आपको पता होगा है ना, करा में। ये याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो भी आप घटना देख सकते हैं कैसे तराइन का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद की ये घटना है। नेक्स्ट आ जाता है जो अफगानपुर षड्यंत्र है, ये कब हुआ? तो ये हुआ 1325 में। तो एक ये तो आइडिया रहा होगा आपको कि तराइन का द्वितीय युद्ध सबसे पहले ही होगा, उसके बाद ही कोई घटना होगी। तो 4 ऑप्शन जिसमें पहले वही राइट आंसर है। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 104th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। इसमें देखिए रणथंभौर है, चित्तौड़ है, देवगिरी गुजरात है, इनसे संबंधित शासक हैं। कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीर देव, राणा रतन सिंह, इनको मैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राणा रतन सिंह आप सभी को पता होगा, चित्तौड़ से इनको मैच करेंगे हम लोग। बी का 4 हमें 3 ऑप्शन में दिया गया है। रणथंभौर से रिलेटेड है हमीर देव। देवगिरी, देवगिरी का याद रखिए, इसमें हो जाएंगे राजा राय रामचंद्र, गुजरात से कर्णदेव। ऑप्शन डी करेक्ट है, 3 4 2 1। 105th क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है इब्न बतूता मोरक्को से था, मार्को पोलो इटली से था, अब्दुल रज्जाक तुर्की था और नूनिस पुर्तगाली था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक। तुर्की नहीं था ये, फारसी था। 106 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक हो या मोहम्मद बिन तुगलक, इनके द्वारा जिन भी विभाग की स्थापना की गई उनके नाम और उन विभाग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और हर बार इनसे प्रश्न में पूछा जाता है। 107 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? मोइनुद्दीन को, फरीदुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया या नासिरुद्दीन को? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। 108 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्के या चांदी के सिक्के को चलाया था? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शाहजहां ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर ने चलाया था शाहरुख नामक सिक्का। और इसे स्टेटमेंट वाइज भी प्रश्न बना हुआ है तो ध्यान से रखिएगा। 109 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। एक तरफ रिवोल्ट है और उनके ईयर दिए गए हैं। अहोम रिवोल्ट है, कोल है, संथाल है और मोपला है। ईयर में देखेंगे 1855 टू 1856 है, 1828 है, 1921, 1831 टू 1832। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832 के बीच में। फिर संथाल की बात करते हैं। संथाल कब हुआ? 1855 से 1856 के बीच। और मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG स्लाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें अनुग्रह नारायण नहीं थे। 111वां प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? बंगाल में, बिहार में, पंजाब या महाराष्ट्र में? तो कूका आंदोलन जुड़ा हुआ था पंजाब से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 112वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय सुशासन से जुड़े हुए लॉर्ड लिटन दिए गए हैं, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण नीति डलहौजी और स्थायी बंदोबस्त से कॉर्नवालिस। कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। स्थानीय सुशासन में आपको रिपन का नाम याद रखना है, ना कि लिटन। 113वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता है, सेकंड सांप्रदायिक पंचाट है, थर्ड है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फोर्थ है नेहरू रिपोर्ट। एक एक करके इनको मैच करेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए सबकी डेट पता होनी चाहिए। और ये प्रश्न तो मुझे लगता है कई बार हो चुका है। मैं बोलती भी हूँ आप लोग को कमेंट करने के लिए, लेकिन इतने लोग देखते हो, कोई भी लोग कमेंट नहीं करते डेट, तो मुझे बतानी पड़ती है। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च एम से लिख रही हूँ 1931 में। ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत या फिर जो सांप्रदायिक निर्णय है, इसका समझौता मतलब ये निर्णय कब लिया गया, इसकी घोषणा कब हुई, तो ये भी देख लीजिए 16 अगस्त 1932 को। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो गोलमेज सम्मेलन आपको पता होना चाहिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। सितंबर 1931 से हुआ था दिसंबर 1931 में। ठीक है, तो ये हो गया गोलमेज सम्मेलन। अब बचा है नेहरू रिपोर्ट, सभी को याद होगा 1928। तो अब राइट आंसर देखेंगे, सबसे पहले कौन सी घटना होती है, तो 1928। 4 ऑप्शन आपको 2 में दिया गया, 2 हटाइए। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होगा गांधी इरविन समझौता। 4 के बाद 1, ऑप्शन डी करेक्ट है, 4132। अगले प्रश्न में बताना है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, CR दास, BC पाल या BG तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास, CR दास। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन व कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑप्शन ए है जेल में गांधी के आमरण अनशन, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेल में गांधी का आमरण अनशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया के संपादक पूछे गए हैं।
राजा राममोहन राय, बीजी तिलक, महात्मा गांधी और जेसी मार्समैन में से बताना है। ठीक है, तो केसरी आप सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय और समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। ए का 4 दिया गया ऑप्शन बी में और डी में। ठीक है, और यहाँ पर 4, 1, 2, 3 राइट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 117 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए मेजर जनरल शाहनवाज खान, ऑप्शन बी है कर्नल प्रेम कुमार सहगल, ऑप्शन सी कर्नल शौकत अली मलिक और ऑप्शन डी है मेजर करतार सिंह। इनमें से कौन नहीं जुड़े थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर करतार सिंह इससे नहीं जुड़े थे। फिर से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाकर कौन सा उत्तर सही होगा। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव देखते हैं, तो 1940 का समय याद रखना है। ठीक है, अब ये जो 3 घटनाएं आपको दी गई हैं, ये तीनों घटनाएं एक ही साल में हुई हैं और इनके डे याद होने चाहिए, तभी आप इसमें लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं पूना समझौता की और उसके बाद बात करेंगे सांप्रदायिक पंचायत और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, तो सांप्रदायिक पंचायत अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया 16 अगस्त 1932 में, और उसके बाद पूना समझौता हुआ था ना 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 में हुआ था, नवंबर दिसंबर 1932। लगाइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है, उसके बाद घटना होगी पूना समझौता, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। 4, 2, 3, 1 राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 119वां प्रश्न है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाना है। ऑप्शन ए माया, एस्टेक, म्यूस्का, इंका, ऑप्शन बी माया, म्यूस्का, इंका, एस्टेक, ऑप्शन सी है एस्टेक, म्यूस्का, माया और इंका, ऑप्शन डी एस्टेक, माया, म्यूस्का और इंका, माफ कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये उत्तर से दक्षिण में ये सभ्यताएं थी, एस्टेक, माया, म्यूस्का और इंका। अब 120वां प्रश्न है, ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है। ये क्या है? स्रोतों का संकलन है, स्रोत जो होते हैं, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है या युद्ध का ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ऋग्वेद है ये स्रोत जो होते हैं उनका संकलन है, उनका कंपाइलेशन है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप इन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और पेड बुक के लिए इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब जो भी समय आपको मिला है 22 दिसंबर का, वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए है, तो ये क्वेश्चंस आपके दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में जो बचा हुआ समय उनमें जो आप पढ़ चुके हैं उसके रिवीजन के साथ प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिए। आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो इनको ज्वाइन करके आप अपने जो सिलेक्शन के लिए और भी मेहनत करना चाहते हैं वो एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी, और वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारी सीरीज हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।